Hello students, today we will continue our discussion on the topic articles. Yesterday we have learned about a and an. Today we are going to discuss about the. The is a definite article. That means firstly we need to know that where the is used. First thing, the is used for a particular person or thing. किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या चीज के लिए जो है हम द का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय who stood first won a medal. That means who have won a medal? The boy who stood first. There is a particular boy who stood first. Everyone didn't get a medal. हर बच्चे को मेडल नहीं मिला है, मेडल उसी बच्चे को मिला है जो फर्स्ट आया है. दैट मीन्स द बॉय, वी विल यूज द वर्ड द हेयर बिकॉज बॉय इज ए पर्टिकुलर पर्सन. बॉय एक पर्टिकुलर पर्सन है, इसलिए हम द को यूज करेंगे. अगर मैं कहूं डैश बॉयज आर जनरली नॉटी, यानी लड़के जो है आमतौर पर नॉटी होते हैं, तो यहां पर हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, जीरो आर्टिकल लगेगा यहां पर, क्योंकि हम नॉर्मली सभी लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं. हम किसी स्पेशल लड़के के बारे में नहीं बात कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द बॉयज इन दिस वर्ल्ड. दुनिया में जितने भी लड़के हैं उन सब की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा बॉयज आर जनरली नॉटी. इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं आमतौर पर पेपर में देखने को मिलते हैं कई बार. उसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारा नेम ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, सी, ओशंस, डायरेक्शंस, होली बुक्स. इन सब के साथ भी जो है वी विल यूज द वर्ड द. द जो है हम नाउन यूज करेंगे इन सब के साथ भी. किसी भी माउंटेन रेंज का नाम है, जैसे हिमालयाज आर वेरी हाई, तो यहां पर हम द लगाएंगे. लेकिन इफ यू कंसिडर द पॉइंट, यदि आप ध्यान से देखेंगे, यू विल फाइंड दैट हिमालयाज इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर माउंटेन रेंज. हिमालय जो है एक पर्टिकुलर माउंटेन रेंज का नाम है, इसलिए हम हिमालय के साथ द लगाएंगे. द सेम थिंग अकर्स हियर अबाउट जनरल एंड पर्टिकुलर. द वन थिंग यू नीड टू नो अबाउट द वर्ड द के बारे में सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, जो मेन है कि जो पर्टिकुलर है, जो स्पेशल है, द वन दैट इज पर्टिकुलर एंड स्पेशल, ओनली विद दैट नाउन वी विल यूज द आर्टिकल द. अदरवाइज विद जनरल थिंग्स वी विल यूज जीरो आर्टिकल. उन चीजों के साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे. सपोज इफ आई से, टू क्लियर आउट माई पॉइंट, इफ आई से डैश गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल. सोना जो है एक कीमती धातु है. लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. डैश गोल्ड ऑफ माई रिंग इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी. यहां हमने गोल्ड की बात की है, और गोल्ड के बारे में हम क्या कह रहे हैं?
फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसमें आई एम सेइंग गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है। हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट गोल्ड इन जनरल, गोल्ड के बारे में जनरली बात करी जा रही है। सो आई विल यूज हेयर जीरो आर्टिकल, यहां मैं कोई आर्टिकल नहीं लगाऊंगी। बट इफ आई विल से सम गोल्ड, सम पर्टिकुलर गोल्ड, यदि हम किसी विशेष गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, here in the second sentence I am talking about the gold that is in my ring, जो मेरी रिंग में सोना लगा हुआ है, that is some special gold, some particular gold, कोई विशेष गोल्ड है, उसकी अगर हम बात करेंगे तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, the gold। the same thing again that the case of general and particular, you need to know it that in with the general things we will use zero article, and with particular things or particular persons we will use the article. Next rule, with superlative degree, superlative degree के साथ भी जो है हम क्या लगाएंगे, the का यूज करेंगे। जैसे if I say Ram is dash tallest boy in class, राम कक्षा में सबसे टॉल बच्चा है, लंबा बच्चा है, तो हम क्या कहेंगे, राम इज द टॉलेस्ट बॉय, क्योंकि यहां पर क्या यूज हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है। बट इफ वी विल सी द सेम पॉइंट अगेन अकर्स, यदि हम देखेंगे तो वही बात दोबारा से आ जाती है कि राम जो है वो पूरी कक्षा में, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट राम, राम के बारे में मैं बात कर रही हूं पूरी क्लास में से, इसलिए जो है पर्टिकुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, द यूज करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर पर्सन, वी विल यूज द वर्ड द। नेक्स्ट पॉइंट, विद द नेम ऑफ एनी पोस्ट, किसी पोस्ट के साथ भी जो है आप द लगाएंगे। जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हम क्या कहेंगे, इंडिया के प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट थिंग, वी विल नॉट यूज विद द कंट्री नेम द वर्ड द, विद द कंट्री नेम, किसी देश के नाम के साथ हम द यूज नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से डैश इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, इंडिया जो है एक लार्ज कंट्री है, तो यहां पर हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। डैश England is a developed country, इंग्लैंड जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री है, तो यहां पर भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं डैश इंग्लिश इज ए सिंपल लैंग्वेज, इंग्लिश जो है एक सिंपल लैंग्वेज है। एक और एग्जांपल है डैश इंग्लिश, क्या कहते हैं कि इंग्लिश जो है वो एक सिंपल लैंग्वेज है। अगर हम कहेंगे कि इंग्लिश एक सिंपल लैंग्वेज है तो यहां पर हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, किसी भी लैंग्वेज के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है आपको। लेकिन अगर मैं यहां लिखूंगी द इंग्लिश, इट मीन्स पीपल ऑफ इंग्लैंड, इसका मतलब क्या हो गया, इंग्लैंड के लोग। इंग्लैंड के लोग जो है वो वाइट पीपल होते हैं। तो द के बारे में इफ आई समराइज द पॉइंट, यदि मैं अपने पॉइंट को समराइज करती हूं, द वन थिंग यू नीड टू नो, सिर्फ एक ही चीज आपको याद रखनी है, दैट द इज ऑलवेज यूज्ड विद पर्टिकुलर थिंग्स, विद सम स्पेशल थिंग्स, किसी विशेष चीज के साथ या किसी पर्टिकुलर चीज के साथ आप द को यूज करेंगे। विद जनरल थिंग्स वी विल यूज जीरो आर्टिकल, जनरल थिंग्स के साथ हम
जीरो आर्टिकल यूज करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल, इफ आई से डैश डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। डॉग जो है एक फेथफुल एनिमल है। अनदर एग्जाम्पल, डैश डॉग ऑफ आवर स्ट्रीट नेवर बाइट्स। दोनों जगह डॉग के बारे में बात करी जा रही है, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ए जनरल थिंग अबाउट अ डॉग। कुत्ते के बारे में, डॉग के बारे में यहाँ पर एक जनरल चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि डॉग जो है वो एक फेथफुल एनिमल है। तो यहाँ हम जीरो आर्टिकल लगाएंगे, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। बट इफ आई से डैश डॉग ऑफ आवर स्ट्रीट, यानी हमारी गली का जो कुत्ता है, दैट मीन्स दैट इज सम पर्टिकुलर डॉग, वो कोई विशेष कुत्ता है, कोई स्पेशल कुत्ता है, इसलिए हम वहां पर क्या लगाएंगे, द यूज करेंगे। सो टू समराइज माई पॉइंट, आई जस्ट वॉन्ट टू से, मैं सिर्फ यही कह रही हूं that you need to know that the is always used with particular things, with special things, whereas in general cases we will use zero article, हम कोई भी article use नहीं करेंगे। That's all for today. Thank you. Have a nice day.